वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। मैं वाद्य रुचि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के मौसम में दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि गर्मियों में आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही उस वीडियो में ये भी कहा था कि इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि अगर आपको दही खाना भी है तो क्या सही तरीका है गर्मियों में दही खाने का और किन लोगों को दही से बिल्कुल परहेज करना चाहिए इस मौसम में। वीडियो में दी हुई जानकारी को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा और इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हुआ करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर बिना समय गंवाए। जैसा कि शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में आयुर्वेद ये सजेस्ट करता है कि आपको दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद की संहिताओं में जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय, तीनों में ही आपको ये वर्णन मिल जाता है कि गर्मियों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही को लेकर आमतौर पर जो हमारी धारणा है वो ये है कि ये ठंडी होती है और गर्मियों में ठंडा ठंडा दही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आयुर्वेद की संहिताएं ये बताती हैं कि दही की प्रकृति ठंडी नहीं बल्कि गर्म होती है। भले ही उस दही को आप जमाकर फ्रिज में क्यों ना रख दें, रहेगा वो गर्म ही। इस वजह से गर्मियों के मौसम में चूंकि वातावरण में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के इस मौसम में बढ़ जाता है शरीर में पित्त दोष। और इस वजह से अगर आप उष्ण चीजें खाएंगे, उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर वाली चीजें खाएंगे तो ये बढ़े हुए पित्त को और ज्यादा विकृत कर देगा और ज्यादा बिगाड़ देगा। उष्ण वीर्य यानी कि इसकी तासीर गर्म होने के साथ साथ इसमें गुरु गुण होता है, यानी कि ये पचने में भारी होता है। साथ ही इसमें अम्ल रस होता है, यानी कि ये खट्टा होता है और इसका विपाक यानी पचने के बाद भी दही खट्टा ही होता है। दही ग्राही होता है, यानी कि मल को, स्टूल को बांधने का काम करता है। तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है उन्हें एहतियात के साथ इसका सेवन करना चाहिए। दही की एक और प्रिपरेशन है जो है छाछ। आमतौर पर गर्मियों में छाछ भी आप अनजाने में लेते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें भी अम्ल रस होता है और ये भी उष्ण वीर्य होता है, यानी कि गर्म होती है इसकी भी तासीर, शरीर में पित्त को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही दही और दही से बनने वाली छाछ को गर्मियों में नहीं लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मार्च से मई तक का जो गर्मियों का समय होता है और साथ ही सितंबर से अक्टूबर तक का जो ऋतु परिवर्तन का समय होता है, जिसमें वर्षा ऋतु से ठंड की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो उस दौरान, ऋतु परिवर्तन के दौरान भी आपको दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के महीने में और ठंड में आप दही का सेवन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किन लोगों को दही और दही से बनने वाले तक्र या छाछ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उन लोगों को जिन्हें रक्त पित्त की प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है अगर आपको, तो आपको दही नहीं खाना चाहिए। पाइल्स जैसी परेशानी में भी ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, नाक से अगर खून बह रहा है, महिलाओं में महावारी के दौरान अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिन्हें ज्वर है यानी कि बुखार है, जिन्हें अर्टिकारिया, शीत पित्त या स्किन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का घाव है, तो जिनको शरीर में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, जिन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, जिन्हें चक्कर आता है, जिनके शरीर में दर्द बना रहता है, जिनके शरीर में खून की कमी है, तो इनमें से कोई भी परेशानी अगर आपको है तो इनके लिए दही या दही का किसी भी रूप में इस्तेमाल करना नुकसानदायक है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी हैं और दही खाना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप दही खा सकते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि दही आपको रोज नहीं खाना है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो कंडीशन है जिसमें हफ्ते में 2 बार आप दही खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्वांटिटी, दही कम मात्रा में आप खाएंगे। दूसरी जो चीज है वो ये है कि ताजा जमा हुआ दही खाएंगे, बासी दही नहीं खाएंगे। तीसरा कंडीशन है कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है कि जो दही अच्छी तरीके से जमा नहीं है आपको उसको नहीं खाना है। 5वां कंडीशन है दही को गरम करके नहीं खाना है। और छठे कंडीशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दही में मिलाकर आपको खाना चाहिए अगर आप खा रहे हैं तो। दही में मिश्री डाल के खा सकते हैं। दही को मीठा बनाने के लिए शहद का भी उपयोग कर सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं। दही में घी डाल के खा सकते हैं। दही का सेवन आंवले के साथ कर सकते हैं। दही को मूंग दाल के साथ खा सकते हैं। बात कर लेते हैं छाछ के बारे में। तो छाछ अगर पीना चाह रहे हैं तो नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं खाने में, आप उसकी जगह पर सेंधा नमक डालें। इसके साथ साथ आप उसमें त्रिकटु चूर्ण यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली का पाउडर बनाकर आप उसको डालें और इसमें थोड़ी मिश्री मिलाएं। ऐसा करने से जो छाछ आप पियेंगे वो सुपाच्य हो जाएगा। और यहाँ पे भी कहना चाहूंगी कि छाछ भी अगर आप ले रहे हैं तो इसकी भी मात्रा कम रखें और इससे पानी मिलाकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर दें, तब आप इसे लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो छाछ या तक्र से जुड़ी हुई है वो ये कि इसे भी आपको खट्टे दही से नहीं बनाना है। ये खट्टा नहीं होना चाहिए। दही और
दही से बनी हुई चीज़ों को खाना है अगर तो दिन में खाएं, रात में इसको खाने से बचें। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको दही का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे